Disturbing visuals from Madhya Pradesh have sparked outrage. In the tribal belt of Dhar district, more than 175 women allegedly underwent sterilization surgeries under shocking conditions. The camp was organized at the Bark Community Health Center. Around 175 tribal women arrived with children and relatives after being called at 8 a.m. But what awaited them was total chaos. Women who had just undergone sterilization in mere 2 minutes were made to lie on the ground, some in the open sun, some on damp surfaces. They writhed in pain under extreme heat while relatives fanned them with cloths. Infants were seen being rocked outside in makeshift cloth slings. भूरी, ये बताओ कब आपकी नसबंदी हुई थी? शुक्रवार को। अच्छा, कितनी महिलाओं की नसबंदी हुई वहाँ पे 200 थी। अच्छा, हाँ। और उनमें से एक आप थी? हाँ, मैं थी। अच्छा, कितना समय लगा आपकी नसबंदी करने में डॉक्टर को? ये 5 मिनट लगा, फिर वहाँ से निकाल के रूम में लौटा दिया। आपको क्या जमीन पे लिटाया था? हाँ, जमीन पे गद्दे बिछा के। और वहाँ तो धूप भी आ रही थी, कोई टेंट नहीं लगाया, धूप से बचने की व्यवस्था नहीं थी, जमीन पे फर्श पे लिटा दिया था? हाँ हाँ, जमीन में ही लिटा दिया था। कितने देर तक आप जमीन में रहे वहाँ पर? वहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुके, मेरे पापा ले आए थे इको भाड़ा करके। अच्छा, कोई एम्बुलेंस वगैरह ने छोड़ा भी नहीं आपको? हाँ, कुछ नहीं छोड़ा। The controversy deepened when reports emerged that a single private doctor, Dr. Rakesh Davar, arrived at 3 p.m. and was assigned around 175 procedures. Hospital manager Basant Ajnare reportedly claimed that sterilization was being completed in just 2 minutes each. Medical protocol demands sterile conditions, proper checks and monitored recovery. The speed has triggered serious safety concerns. सर, कैंप लगाया गया है, डॉक्टर कहाँ से बुलवाए गए? सर, डॉक्टर बड़वाने से बुलवाया है, डॉक्टर राकेश डावर। ये सर्जन है, 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमारे 175 केस है, कम से कम 3-3.5 घंटे में पूरा कर देंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर एच.एस. मोवेल। एच.एस. मोवेल साहब, ये बताइए कि किस तारीख को ये नसबंदी करवाई गई थी? 13 फरवरी को। कितने लोगों की नसबंदी करवाई गई? 175 महिलाओं की? जी। अच्छा, और नियम क्या कहता है, कितनी महिलाओं की एक दिन में नसबंदी की जाती है? केस मैक्सिमम करा सकते हैं। 30 केस मैक्सिमम करा सकते हैं। तो 175 क्यों करा दी गई, इसका कोई वजह क्लियर हो पाया? अब क्यों करा दे वो तो उस समय वाले बता पाएंगे। मैं तो उस समय प्रभार में था नहीं। अच्छा सर, ये पूछ रहे हैं कि जब ये नसबंदी कराई गई 175 महिलाओं की, तो उसके बाद यहीं पर खुले में महिलाओं को लिटा दिया गया था, अव्यवस्थाएं थी, तो ऐसे में कितना खतरा होता है संक्रमण का? हाँ, थोड़ा बहुत संक्रमण का तो रहता है। Officials acknowledged that due to a lack of beds, post-operative women had to lie on the floor. The sheer number of operations reportedly overwhelmed the hospital's capacity. Dr. Veer Bahadur Singh Muvail, the area's health officer, was reportedly absent during this camp. He arrived only after staff informed him that media had reached the site, saying he had been in a meeting. जैसे कि ये महिलाओं को नीचे लेटाया गया और नसबंदी होने के बाद इनको कोई मतलब इन्फेक्शन नहीं फैले, उसके लिए क्या करना है? जी, थोड़ा अलग अलग लेटाया जाता। क्या है कि बिस्तर बेड, इतना सारा बेड तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए गद्दे बुलाए जाते हैं और गद्दे पे लेटाया है।
Chief Medical and Health Officer Dr. Anita Singare stated that if rules were violated, it would be illegal. इसमें क्या आप लोगों ने पत्र लिखे हैं? जी 13 तारीख को बाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन हुए थे। प्रोटोकॉल के अनुसार हमें 30 नसबंदी ऑपरेशन एक कैंप में करने थे, लेकिन वहां पर 173 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे, जो कि नहीं होना चाहिए थे। उसको लेकर के हमने बीएमओ सहित 4 और कैंप प्रभारी और अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और तत्काल प्रभाव से बीएमओ को वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाग से हटा करके जिला मुख्यालय पर संलग्न किया है। तो कार्रवाई के लिए भी लिखा है जब? जी हाँ, उनको चूंकि खंड चिकित्सा अधिकारी क्लास 2 की पोस्ट पे थे, तो उनको हमने वरिष्ठ कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी हमने लिखा है। Now, the Madhya Pradesh government has repeatedly claimed improvements in tribal healthcare access. But the residents say the images from Bagh expose a painful gap between policy and practice. High-volume sterilization camps have long drawn scrutiny in India. The question now is, was this negligence or a deeper systemic failure? As outrage grows in Dhar's tribal belt, the spotlight is now on accountability. Will action follow, or the suffering of these women fade from headlines?